अरे देश को जिंदा तो कर ही रहे हैं, वो सबका बाप है मोदी। बोला मोदी सबका बाप है, हमारा बाप है गुरु गोविंद सिंह। जीडीपी पता है क्या है? जहाँ तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा हो गया, जहाँ बीजेपी सरकार बड़ी होगी। कांग्रेस सरकार देश बेचकर खा गई, आज मोदी है उनका बेटा जो कि देश को ला रहा है बार बार। 5 किलो राशन में पूरा परिवार का घर बढ़ जाएगा, ये बताइए आप मेरे को। नहीं बेचते हैं मोदी, कश्मीर में राशन क्यों नहीं बेचते हैं? कश्मीर में हाँ, सिलेंडर तब भी इतने में था, लेकिन तब बेवकूफ बसे थे, क्योंकि जो कांग्रेस की सरकार ले आए थे फिर, और लेकिन जब युवा आए थोड़ा समझदार आए, तब बीजेपी को लाए। तो कश्मीर को मोदी जी को बड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि पत्थरबाजी बंद करा दिए। कश्मीर जन्नत है तो पत्थर फेंक के उसको बर्बाद क्यों कर रहे थे? वो तो सरकार ही करा रही थी ना। नहीं होती थी, कब होती थी पत्थरबाजी? कब? में नहीं होती थी। सत्ता दो सिखों को, तुम्हें हम राज करके दिखाएंगे क्या राज होता है। 10 सालों में कितना विकास नजर आया आपको बीजेपी सरकार का, ये बताइए। हमें कुछ नहीं नजर आया। मोदी से खुश है भैया, आप किससे खुश है? कौन लग रहा है? हम तो सरकार से खुश है, सरकार जो बेहतर करेगी उसके लिए खुश है। 5 किलो राशन में पूरा परिवार का घर बढ़ जाएगा, ये बताइए आप मेरे को। 5 किलो राशन में पूरा परिवार और चाहिए कि और ज्यादा दे? राशन हमें तो चाहिए नहीं, मतलब और देखिए आप समझिए इनकी बात। राशन मिलता है, किसी को नहीं मिलता। कर रहा है इनको। क्यों नहीं बेचते हैं मोदी? कश्मीर में राशन क्यों नहीं बेचते हैं? कश्मीर में हाँ, वो 4.5 किलो बेचते हैं वहाँ पे, जो पहले इससे पहले 10-10, 20-20 kg देते हैं एक बंदे को, और जो 4.5 किलो देते हैं। अच्छा काम क्या हुआ? देखो अच्छा काम क्या हुआ? गैस सिलेंडर कितने का था इससे पहले गवर्नमेंट का? नहीं, चुप करो, कितने का था? गैस सिलेंडर जो भी था कितने का था? आप सवाल दो ना। हाँ, कितने का था? आप रुक जाओ ना, आपसे भी बात करेंगे। कितने का था? 400 350 भी। कितने का है? कितने का है अभी? टाइम के अनुसार तुम बताओ। कितने का है? अभी 1 मिनट मेरी बात सुनो। तुम 10 साल पहले तुम्हारी एज क्या थी? मेरी 10 साल पहले 18 थी एज। 18 थी ना? अभी क्या है? 28। तुम्हारा टाइम के अनुसार एज बढ़ रही है कि नहीं? वो तो बढ़ेगी ही ना। बढ़ रही है कि नहीं? मैं आपसे बोल रहा हूँ सरकार। तुम्हारी कमाई 10 साल। सुनो। नहीं, बढ़ेगी। जब 5 साल का था ये, उस टाइम 18 साल हो गए, उस टाइम क्या रेट था? मगर जब 20 रुपए बढ़ते थे ना, जब 20 रुपए गैस के सिलेंडर पे बढ़ते थे ना, तब हंगामा होता था। अभी 500-700 रुपए बढ़ गए, तब की बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैं बताऊंगा। जब ये 8 साल का था, उस टाइम कितना गैस सिलेंडर का रेट था? 8 साल का। जब आप बोलते हैं ना 10 साल बढ़ गए, तो 10 एग्जाम्पल दिया मैं, उसी 10 साल में डबल हो गया है। जब ये 18 साल का था, वो ऐसे एक ही रेट था। पेट्रोल कितने में था? पेट्रोल कितने में था? जब हम 5 साल का बात आई गैस पर, मैं बता रहा हूँ ना इनको शांत पे। पहले भी इतने में पड़ रहा था, क्यों नहीं पड़ रहा था पहले में? मैं बता रहा हूँ, 500 रुपए सिलेंडर के हो गए भरवाने के, और 500 मजदूरी छोड़ो अपनी, हो गए 1000 पहुँचे, और 200-300 रुपए भाड़ा लगा लो, 1200-1300 रुपए हो गए, नहीं हो गए? अच्छा, 1200-1300 400 रुपए में था उस टाइम। क्या भाड़ा था? सुनो, मैं बता तो रहा हूँ, सुनो बताता रहा हूँ। 1000 रुपए तो ये हो गए, और 200-300 रुपए किराया हो गए, 200-300 उतने में हो गए। सुनो, सिलेंडर तब भी इतने में था, लेकिन तब बेवकूफ बसे थे, क्योंकि जो कांग्रेस की सरकार ले आए थे फिर, और लेकिन जब युवा आए थोड़ा समझदार आए, तब बीजेपी को लाए। क्योंकि बीजेपी आई सब लोग बोले महंगा, लेकिन आज ऐसा है 500 आपकी दिहाड़ी भी बच रही है, और बेबी को बोल के घर पे जाते होंगे, जानते हो क्या कि बेबी ये लो कॉपी, और इस पे गैस आएगा, गैस होम डिलीवरी हो रहा है, गैस ले लेना, पैसा दे देना। बोल होम डिलीवरी नहीं थी पहले, नहीं थी पहले, कहाँ पर था? इनको चाहिए होम डिलीवरी भी, वो भी फ्री में चाहिए। 10 साल पहले भी पहुंचता था हमारे वहाँ, 10 साल पहले भी पहुंचता था कश्मीर में। हाँ, 10 साल पहले भी पहुंचता था। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। सुनो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। जो अच्छा काम करेगा ना, हम उसके साथ है। सुनो, तो मोदी जी इनकी बड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि अरे चलो बाबा बता रहा हूँ, अरे बाबा चलो बता रहा हूँ अभी तो सुनो। हाँ बोलो। तो कश्मीर को मोदी जी को बड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि पत्थरबाजी बंद करा दिए। पत्थरबाजी होती थी? नहीं होती थी। कब होती थी पत्थरबाजी? कब? में नहीं होती थी। नहीं, एक बात, आप कश्मीर आए हो तो कैसे बोलते हो? देख रहा हूँ मैं, मोबाइल में, टीवी में, जगह देख रहा हूँ। मीडिया कुछ भी दिखा सकती है ना। आप आओ, जन्नत है, जन्नत, कश्मीर जन्नत है, जन्नत एक बार आएगा ना। हाँ,
हाँ मोदी के राज में जन्नत है। ठीक है भैया भैया ये बताइए कश्मीर जन्नत है तो पत्थर फेंक के उसको बर्बाद क्यों कर रहे थे? वो तो सरकारी करा रही थी ना। हाँ लोग तो नहीं करा रहे थे ना। पहले भी ठीक थी, अभी भी ठीक है और रहेगी भी ठीक। पहले तक कांग्रेस सरकार देश बेच कर खा गई। आज मोदी है उनका बेटा जो कि देश को ला रहा है बार बार। देश को जिंदा कर रहे हैं। अरे देश को जिंदा तो कर ही रहे हैं। वो सबका बाप है मोदी, सबका शेर है मोदी। और बोल तो दिया कि यूपी में अगली बार 17 सीटें निकली थी कांग्रेस की। अरे रुक जा बाबा, ये भाई सबूत दे रहा है, कश्मीर का रहा कर अब ठीक है। रुक जाओ रुक जाओ। बोलने दे रही हूँ, आप ऐसे मत कीजिए। यूपी में अगली हाँ बार भैया। 17 सीटें निकली थी इस कांग्रेस की, लेकिन अब की लग रहा है 17 वोट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मोदी के चेहरे पर वोट दे रहे हैं लोग। मोदी जो काम किया है काम पे दे रहे हैं वोट। पर्ची से वोट करवा दो। नहीं, एक मिनट, आपने मेरी बात सुनो भाई, एक मिनट। आपने बोला मोदी सबका बाप है, हमारा बाप है गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना? हम लेते हैं उससे। ना हमने कभी मोदी की हस्ती की, ना हम करे कांग्रेस की, ठीक है ना? अपने दम पे किया आज तक जो किया है, ठीक है ना? बोले गुरुदेव है हमारे बाप, लेकिन जितनी सत्ता थी उन सत्ताओं के, मैं बोला हूँ जितनी सत्ता थी उन सत्ताओं के बाप हैं, जितनी सत्ता आके चली गई। हाँ जीडीपी समझ सकता है ना तू? जीडीपी क्या होती है? जीडीपी पता है क्या है? जीडीपी नहीं, जीडीपी पता है क्या है? जीडीपी पता है क्या है? पता है क्या है? अंकल जी ऐसा मत कीजिए। एक सेकंड अंकल अंकल जाओ, जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। स्पीकर क्या चाहते हैं? अंकल जाइए यहाँ से, ऐसे नहीं, ऐसे बदतमीजी नहीं कीजिए। आप एक मिनट, आप एक मिनट, आप आप सत्ता की बात कर रहे हो, ठीक है? अभी मोदी की वो सत्ता की है, सत्ता दो सिखों को, तुम्हें हम राज करके दिखाएंगे क्या राज होता है, ठीक है ना? महाराजा रणजीत सिंह का नाम सुना है? उनके राज में किसी को कोई सजा नहीं हुई, किसी को फांसी नहीं हुई। उन्होंने मस्जिद भी सोने की बनवाई, सोमनाथ मंदिर भी सोने का बनवाया, हमारा दरबार साहब गोल्डन टेम्पल भी सोने का बनवाया, ठीक है? उनके राज में सिख भी बराबर नौकरी करता था, हिंदू भी करता था, मुसलमान भी करता था, ठीक है? ये राजनीति कर रहे हैं धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। वोटिंग ना कराएं, धर्म की राजनीति ना करें। धर्म की बात कर रहे हो, तुम कह रहे हो तो सिखों को दो, धर्म की बात तुम कर रहे हो भाई साहब, धर्म की बात ये नहीं करनी चाहिए। राजनीति क्या है सरदार जी? अब ये बताए, धर्म की राजनीति, मंदिर बनवा दिया और धर्म की राजनीति हो गई। मैं कहता हूँ मंदिर बनवाया, बहुत बढ़िया किया है। एक मिनट, ये बताइए, विकास पर बात करते हैं, 10 सालों में कितना विकास नजर आया आपको बीजेपी सरकार का? ये बताइए। हमें कुछ नहीं नजर आया, कुछ नजर नहीं ना तो किसी कर दिया है चमत्कार, उतना कोई सरकार नहीं कर। सुनिए एक मिनट भाई साहब, मंदिर बनाया है, हम खुश हैं, मंदिर बनाया कोई बात नहीं है, मंदिर बनना चाहिए, भगवान का घर है वो, ठीक है? ये लेकिन वो एक तरफ तो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मंदिर बनाओ मस्जिद की जगह पे, एक साइड कह रहे हैं अभी बीजेपी सरकार बना रही है, ठीक है? जहाँ तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा हो गया, जहाँ बीजेपी सरकार बड़ी होगी। एक मिनट मैनिफेस्टो में था, एक मिनट राम मंदिर। एक मिनट भाई साहब, मैनिफेस्टो का वो मैनिफेस्टो में बहुत कुछ था, बता देता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ कैसे बनवाया। आज हम किसान बॉर्डर पे फिर आके बैठने वाले हैं। एक मिनट बस, मोदी ने कभी नहीं सोचा, नहीं सोचा भाई साहब, नहीं के लिए नहीं सोचा। किसान, अरे मंदिर पे भी बात, किसान अपने आप बोते हैं और अपने आप उसको चरवा लेते हैं, अपने आप बर्बादी अपनी कर रहे हैं ना, क्योंकि मोदी आते हैं गौ किसी का गाय जो गोरू छोड़ने। ये बताइए, आप आते हैं किसी के? ये इसका उत्तर दीजिए। हाइपर एग्रेसिव हो रहा है कोई भाई आप बोलिए, आपके हिसाब से 10 सालों में मोदी ने कितना विकास किया? राम मंदिर नहीं, राम मंदिर में बात नहीं ना, इसने बोला था, जवाब दूंगा इसको मैं, ठीक है? जवाब दूंगा। इसने बोला था भाई ने, राम मंदिर से भुदक के किसान पे चला गया, ठीक है? किसान पे भी आएंगे। राम मंदिर पे ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के तो ऑर्डर से ही बनाया है, लेकिन फर्क ये है कि जब ये 2010 में जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, खिचड़ी की सरकार थी,
विपक्ष गठबंधन की सरकार थी तो खिचड़ी ही डिसीजन आया था। 1 लाख से ज़्यादा डॉक्यूमेंट, सरकारी डॉक्यूमेंट योगी गवर्नमेंट ने ट्रांसलेट करवाए हैं अलग अलग लैंग्वेज से। जो सपोर्ट वाले जो लोग थे उनको पूरा सपोर्ट दिया है। केस कोर्ट में केस लड़ा जाता है, सरकारी पूरा सहयोग मिला है, तब जाके ये आया है डिसीजन। ठीक है, तो यही कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से आया है, यही कह रहे हैं ना। मैं